स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्यारे पिता, आज आपने हमें ये अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम आपके प्रिय चुने हुए लोगों को, जिन्हें आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुनकर आज के दिन में उन्हें यहाँ होने के लिए चुनाव दिया है। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके हृदय की धड़कन सुनना चाहते हैं। आए सनातन परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोगों को जो आत्मिक भोजन देने का निश्चय आज पवित्र आत्मा ने किया है, हम उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं सनातन परमेश्वर कि आप हमारे हृदय से बातचीत कीजिएगा। आपके दिल की वो मधुर वाणी हमारे कानों तक पहुंचे और न केवल बुद्धि परंतु हमारे दिल की गहराई में उतर आए, जिससे कि आज हम कुछ ऐसे निश्चय पर जा पड़े जहाँ होने के लिए हमें आपने बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। अपने दास के होठों को वेदी के अग्नि से पवित्र करते हुए उसकी बुद्धि को अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिएगा। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तत्वाधान में प्रभु ने जो सेवाएं दी हैं, उसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम पढ़ना चाहेंगे जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय। जकरिया की किताब और उसका 3रा, अब निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बाइबल नहीं खुलवाएंगे, परंतु कुछ बातें उस पर चिंतन करेंगे। जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद, वहाँ हम आपके लिए पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। धीरे धीरे पढ़ेंगे। जकरिया है नबी को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो दर्शन ये था, यहोशू महायाजक, हाई प्रीस्ट, वो एक दूत, स्वर्गदूत के सामने खड़ा हुआ दिखाया, परंतु उसके दाहिने, राइट हैंड साइड में दाहिने ओर शैतान उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था। वो भी याजक का, दूत भी है और भूत भी है, दोनों का संगम। समझ में नहीं आता आखिरकार होने वाला क्या है, चिंतन तो करना पड़ेगा हमको। सामने दूत है और उसकी दाहिने ओर अंधकार की सत्ता याजक को दोष लगाने के लिए खड़ी। आज हमारे साथ हमारे प्रभु भी हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियां भी जो अंधकार की शक्तियों के द्वारा मसीह समाज को दबाव दे रही हैं, प्रभु के लोगों को दबाव दे रही हैं, ये सब बातें प्रत्यक्ष नजर आती हैं। आप आगे लिखा है 2 पद में, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको उड़ गए। यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा शैतान को उड़ गए। अब ये कौन यहोवा है जो बोल रहा है, और ये कौन यहोवा है जो शैतान को भड़कने जा रहा है, डांटने जा रहा है? यहाँ पर जब कभी भी परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिनिधि परमेश्वर का शब्द लेकर, उसकी वाणी लेकर के जब किसी परमेश्वर के जन के सामने खड़ा रहता है, तो उस समय वह परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते वह यहोवा के नाम से पुकारा जाता है।
मैसेंजर है, संदेशवाहक है। हर कलीसिया का अपना एक दूत है। जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखते हैं 7 कलीसियाएं हैं और 7 कलीसियाओं का अपना अपना एक स्वर्गदूत है जो उस कलीसिया की सीमा टहल के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। यहाँ पर यहोशू के जमाने में जब यहोशू महायाजक थे तब उनकी भी सेवा टहल के लिए एक दूत भेजा गया जिसको परमेश्वर ने एक मिशन दे रखा था कि महायाजक यहोशू के साथ उसे उस युग में क्या क्या काम करना है और कैसे काम करना है। यहाँ स्वर्गदूत सामने खड़ा है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके दाहिने ओर शैतान भी खड़ा है। ठीक है, और वो भी दोष लगाने के लिए खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक करो। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान यहोवा तुझको घुड़ के, यहोवा ध्यान दीजिएगा, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़ के। बात उसकी प्रजा के साथ है। क्या वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं? अपनी प्रजा, इसका मतलब है यहाँ यहोशू के नाम से एक व्यक्ति का परिचय नहीं हो रहा है, वरन एक समाज का, एक कलीसिया का परिचय हो रहा है। क्योंकि जब बात यहोशू महायाजक के साथ चलती है तो बाइबल कहती है क्या यरूशलेम आग से निकली हुई लुटकी नहीं? बात यहोशू महायाजक के पीछे जो संदेश है वह संपूर्ण इज़राइल के साथ में या यरूशलेम के साथ में या उसकी पवित्र प्रजा के साथ में जुड़ा हुआ है। अब वह पवित्र प्रजा को एक संकेत दे रहा है और वो संकेत ये है कि यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़ के, क्या वह आग से निकली हुई लुटकी नहीं? पिन पॉइंट, आग से निकली हुई लुटकी। इसका मतलब लुटकी आपने देखा हो पुराने जमाने में जब गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी तो हम चूल्हे में खाना बनाते थे। चूल्हे में आग लगाने के लिए लकड़ी डाल देते थे और लकड़ियों को एक के ऊपर एक रचा जाता था। बाजू बाजू रखेंगे तो आग नहीं लगती है ना। कई बार मसीहियत भी ऐसे चूल्हे के अंदर रहती जरूर, परंतु भीतर भीतर रहते हैं डिसयूनिटी। जब लकड़ी अलग अलग होती हैं तो चूल्हे के अंदर रहे भी ना तो ठीक से आग नहीं देती है, इसलिए उनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, करीब 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 लेना पड़ता है। हाँ, मैं एक तक लाठी को तोड़ूंगा। सो आज मसीहियत भी कई जगह डिवाइडेड हो जाती है। इसके कारण जो आग लगना चाहिए उस आग में कमी आ जाती है। और जब कभी खाना बनने का काम पूरा हो जाता है तो ज्यादा ही कंजूस लोग होते हैं तो पानी डाल करके ना उसको जल्दी बुझा देते हैं, परंतु थोड़ा सा तकलीफ होती है क्योंकि पानी डाल के लकड़ी को बुझाए तो दूसरे दिन जलने में तकलीफ देती है। इसलिए हम क्या करते हैं, चूल्हे से बाहर निकाल देते हैं। तो चूल्हे से बाहर निकाल देते तो हवा लगती है, अलग अलग लकड़ियाँ अलग अलग फैल जाती हैं। तो होता ये है धीरे 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 वो चलती है, धुआं देती है और इसके बाद में जब आग बुझ जाती है तो लकड़ी तो पीछे ऐसे चीज रहती है, उसका मुंह काला हो जाता है। इज़राइल भी कुछ ऐसे ही आग से निकली हुई लुटकी के समान है, ऐसे परमेश्वर का वचन मिलता है। ये प्रोफेसी है, इट्स अ वार्निंग फॉर द एंड टाइम चर्चेस। हमें बहुत बारीकी से सुनना चाहिए। यदि परमेश्वर ने आज हम सबको बहुत इजीली यदि अवसर दिया है तो उसकी धड़कन को सुनने के वक्त लापरवाही ना करते। इट्स अ वेज ऑफ गॉड। इससे सब लोगों के कान हमारे तरफ रहें, खेलना कूदना सब बंद कर दें, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन उत्तर प्रदेश
but in Madhya Pradesh. ठीक है? यदि आप सिर से सुनिएगा तो सिर को जाके चले जाइए, यदि ध्यान से सुने तो बातें सिर से लेकर के दिल तक उतरेंगी। तो आज आप अपने आप को इस वचन के आईने में पहचान जाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर हम सबसे आज की रात कहना क्या चाहता है। ये आज की रात मनोरंजन की रात नहीं है, परंतु उसके हृदय की धड़कन की सुनने की रात है। हम बहुत जोर जोर से ना बोलेंगे, बड़े नपुतुले शब्दों में ध्यान से सुनिएगा। राइट? तो इज़राइल को रिप्रेजेंट करने वाले यहोशू महायाजक की ये एक कंडीशन है कि सामने तो स्वर्गदूत खड़ा है, परंतु उसके दाहिने ओर शैतान है। यहोशू महायाजक अर्थात यरूशलेम की प्रतिनिधित्व करने वाले याजक के पीछे एक उसकी अपनी प्रजा है, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो आग से निकली हुई लुटकी के समान है, जिसमें आग खत्म हो गई। कई बार हम भी अपने अंदर आग खत्म कर देते हैं। संपूर्ण भारत में कलीसियाओं का सताव रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हत्याएं की जा रही हैं, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, हर प्रकार का अपराध वहाँ देखा गया। छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर कहीं न कहीं कलीसिया सताव से होकर के गुजर रही है। आज हम परमेश्वर की भक्ति स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते। झूठे इल्जाम लगा के जेल में डालने का कार्यक्रम किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। हमारा परमेश्वर कहाँ गया? लोग ही तो देख रहा है ना। कोरोना महामारी में कितने प्रभु के दास लोग चले गए। यदि मैं गुजरात की बात करूं तो 46% सेवक पास्टर्स इस धरती से जुदाई ले लिए, उनकी जगह खाली है और कोई नहीं मिला प्रभु को वापस बुलाने के लिए। अभिषेक मिले थे। वाई संपूर्ण धरती के मसीह विश्वासियों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, आखिरकार भारत में हो क्या गया जो सारी याजकी समाज के लोग छुट्टी ले रहे हैं? क्या कर रहा है वो? क्यों परिस्थितियां हैं? क्यों चर्चेस चलाए जा रहे हैं? क्यों ताला लगाया जा रहा है? क्यों झूठे झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं? हमारे याजक हजारों की संख्या में, आपको आइडिया नहीं है, thousands of people, thousands of men of God is still in the jail. शायद हो सकता है हम स्वतंत्रता पूर्वक इतनी भीड़ में बैठे हुए, परंतु आज लोग बाइबल लेकर के यदि रोड पर चल पड़े, यदि वे बर्थडे मना रहे हैं, यदि वे शादी का भोज कर रहे हैं, तो अभी भी जेल में डाले जा रहे हैं। इन सब बातों के पीछे जो भी समस्याएं हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार परमेश्वर कलीसिया को कौन सी शिक्षा देना चाहता है। वो बोल क्या रहा है? नहीं साहब, हम तो सामना करेंगे, हम तो जुलूस निकालेंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। समस्या आई तो समस्या के समाधान करना हमारी समस्या के समाधान का रास्ता नहीं है। वरन जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति या नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे पास आता है, तो उन परिस्थितियों के विषय में परमेश्वर से यह कहकर कि प्रभु ये कोरोना बीमारी दूर कर दे, ये समस्या को दूर कर दे, हमारे जीवन के अंदर में आने वाली विपत्तियों से हमको बचा ले, इन सब बातों से हट करके हमें ये करना चाहिए कि हे परमेश्वर, आखिर ये विपत्ति आई तो आई क्या, आप देख नहीं रहे हैं? फिर ये हमारे लिए कौन सा संदेश लेके आएगी? हम समस्याओं को भगाने का प्रयास करते हैं, पर समस्या आई क्यों है इस पर चिंतन नहीं करते। जबकि बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है कि बीमारी आई तो भगाने के बजाय बीमारी आने का रास्ता बंद कर दिया जाए तो भगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। आज हीलिंग मिनिस्ट्री चल रही है, हमें समझ में नहीं आता। हीलिंग नाम की तो कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, वो तो उसके जी उठने का प्रमाण है। उसको मिनिस्ट्री समझ करके यदि हम ड्रम बजाते रहे, शैतान के सिर में तबला बजाते रहे,
एक मुक्का मारिएगा, थोड़ी देर के बाद फिर आएगा। सिर दर्द से भगाइए, छाती में होगा, छाती से निकालिए पेट में होगा, पेट से निकालिए कमर में। कब तक हम भूत भगाएंगे? कब तक आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे? आज कलीसिया रो रही है, प्रभु मेरे बेटे को बदल दे। आज हमारी जिंदगी के अंदर में समस्याओं से आजादी के लिए हम इतना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में कहा नहीं जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमेश्वर अब हमें इस बात में रुचि नहीं दिखाता है कि हम समस्याओं से आजादी के लिए दुआ करें, परंतु परमेश्वर इस समय हमें यह प्रकाश देता है कि समस्या आई क्यों है, इस बात पर चिंतन करें। समस्या भगा भगा करके प्रभु ने 2023 साल गुजार दिए, पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हम भी करोड़ों भूत निकाले हैं आज तक, परंतु कम वक्त वहीं दिखते, उनको कितनी भगाओ, कितनी डांटो। आज कलीसिया को बोले कौन कौन बीमार है, तो आधी कलीसिया सामने। सन 70 में बपतिस्मा लिए, मतलब सदा बहार सदा बीमार। आज हम कुछ आपको कड़वी पत्ती खिलाएंगे जिससे कि एक ही खुराक में बुखार उतर जाए। I am not against the power of the Holy Spirit. आपको मालूम है हमारा जो स्लोगन है उसमें लिखा है The kingdom of God is not in word but in power। हम भूत निकालने पर विश्वास करते हैं, हम पूरे 9 वरदानों पर इस्तेमाल करने पर विश्वास करते हैं। परंतु जिस पड़ाव में आज हम पड़े हैं वहां प्रभु कुछ नई बात बताना चाहता है। देखो, चिन्हों और चमत्कारों की सेवा नए लोगों के लिए होती है, अन्य जातियों के लिए होती है। सर्कस में अंदर जाने से पहले वो जहाँ टिकट घर होता है ना, वहाँ पोस्टर में हर प्रकार के आइटम के बारे में फोटोज बनी रहती है। यहाँ सफेद भालू है, काले हाथी के बजाय सफेद हाथी, वैसे होता नहीं है। एक बात, एक लड़की है जो साइकिल बिना एक ही चक्के का साइकिल चला रही है, वो आइटम दिखाया जाता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली अद्भुत घटनाएं परमेश्वर के जीवित रहने और बाइबल में जो लिखा है ना, उसको जिंदा प्रमाणित करने के लिए है। Every signs and wonders in the language of the Holy Spirit, language of the Holy Spirit proves that God is in existence and His word is still alive। बाइबल के अंदर लिखी गई हर बातें जीवित हैं। इस बात के लिए प्रभु चमत्कार का सहारा लेता है। ये सर्कस के सामने लगा पोस्टर के समान है। अंदर भी तो जाओ, यदि फोटो में आपने भालू देख लिए तो सच में देख लिए। हमें प्रभु का दर्शन थोड़ी ना मिला है चंगाई और छुटकारा से, अंदर बहुत कुछ है। अब बोलते कौन 150 रुपए की टिकट कटाया, पहले देख लेना फोटो में सफेद भालू। कहाँ गए थे सर्कस देखने, देख के आए भालू सफेद, कैसा वाला, कहाँ देखे, पोस्टर में देखे। सच में देखा क्या करेंगे, पोस्टर में और सच में वैसे ही होता है। समझ रहे हैं बात? आज हम भी कुछ परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को बाहर झांक के चले जाते हैं, परंतु वो बहुत कुछ है। बाइबल का परमेश्वर इन समयों में इस बात पर रुचि रखता है कि हम बीमारियों को, अंधकार की शक्तियों को भगाने के बजाय हम उनको अंदर आने का रास्ता बंद कर दें। फिर से सुनिएगा, हम उनके आने का रास्ता बंद कर दें तो भगाने की झंझट एक बार भगाए तो फिर जब आएगा ही नहीं तो भगाने की बात ही नहीं। तो तुम्हारे पास फुर्सत है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, नहीं तो भगाते हो। करते रहिए प्रार्थना, इट इज गुड। जब नहीं हो रहा है आपसे तो है ना, हम टेंशन क्यों लेते हो, पर अपना भी तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ नया संदेश देना चाहते हैं और वो ये है,
यहोशू महायाजक के पीछे खड़ी हुई कलीसिया को, वह इज़राइल को यूं कहता है कि तुम आग से निकली हुई लुटकी के समान हो। यदि इज़राइल आग में जलती हुई लकड़ी होता ना, तो शैतान को दाहिनी ओर खड़े होकर की शिकायत करने की समस्या होती नहीं। अच्छे से समझिएगा, दूध भी, बुध भी, आशीष भी, श्राप भी, कुछ काम बनता है, कुछ बिगड़ जाता है। घर में एक व्यक्ति बहुत है पूरे घर की शांति खत्म करने के लिए। आज पापा के माथे में है, कल मामा के माथे में। जब दोनों जैसे दुआ करने गए तो बिटिया पर सवार हो गया, और जैसे तैसे उसके लिए दुआ करें, छोटा बेटा और नहीं तो बड़ा तो है ही। मतलब घर में एक व्यक्ति आतंक मचाता ही मचाता है, ट्रांसफर होता है भूतों का आइडिया। बोलो ना ऐसा नहीं है तो घर में कोई ना कोई है जो आतंकवादी है। ये शैतान लोग विजिट करते हैं एक के बाद एक, आज इसकी सिर में, कल उसके सिर में, परसों के दिन, मतलब पूरा परिवार कहीं ना कहीं कबड्डी करते ही रहता है। मैं मंगल ग्रही लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप जो यहाँ हो ना उनके बारे में सोचिए। आप तो है ना रियलिटी। मैं तो प्रभावित हूँ इससे, आपके बारे में नहीं मालूम। आज बीबी का मिजाज ठीक है, 3 दिन दुआ अच्छी चलती, चौथे दिन करके दिखाओ। और साहब भी कहता है माय डार्लिंग, स्वीट डार्लिंग, मैं बदल गया, तो वो भी कहती ठीक है, देखते हैं अगले हफ्ते। समझ रहे हैं? बड़े बड़े वायदे, ये जुमलेबाजी से काम नहीं बनेगा। आज मैं वायदा करता हूँ तुमको प्यार करूंगा, या ये जो कुछ भी XYZ है ना, हम वायदों के बड़े बड़े गुलछर्रे उड़ाते हैं, परंतु समस्या वही रहती है 15 दिन के बाद। हम चाहते तो हैं प्रेम से रहें, पर बनता नहीं ना। निश्चित तो किया था, पर क्या बताएं, चमड़े की जबान स्लिप हो ही जाती है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। जरूर कोई ना कोई रहने और खड़ा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है उस समय इज़राइल जो है आग से निकली हुई लुटकी के समान है। अब आगे बाइबल बताती है कि 4 पद में, तब स्वर्गदूत ने जो उसके सामने खड़ा था, जैसे थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते, ठीक है, 2 से, यहोवा ने शैतान से कहा है, शैतान यहोवा तुझको भूलके, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे भूलके, क्या वह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं। हमारे पीछे आप कह सकते हैं उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। बस प्रॉब्लम यही है, सारा धारण पधा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहन के, भाई साहब, याजक कोई पैजामा कुर्ता लुंगी में तो नहीं ना आ जाता है, महायाजक। और याजक की प्रथा जो है मूसा के जमाने से चली। याजकों को तो विशेष कपड़े दिए जाते थे, ठीक है, सरसरी तौर से बताएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म सनी का जांघिया होता था, अंडरवियर, जिसके बारे में लिखा है यदि कोई अंडरवियर पहने बिना याजक यदि पवित्र स्थान में चला जाए तो वह मर जाएगा। इसलिए कमर में काली डोरी बांध रखते थे, जिसका छोर बाहर रहता था मोटा खींचने के लिए, तो दिखता तो नहीं है। फिर उसके बाद में एक सूक्ष्म सनी का कपड़ा होता है जो एड़ी और टो को ढांके रहता है।
सूक्ष्म सनी राइचियसनेस। फिर उसके बाद में एक नीला बागा होता है जो घुटने से थोड़ा नीचे रहता है, जिसमें सोने की घंटी और एक अनार, फिर सोने की घंटी, फिर एक अनार, और अनार के भी रंग है लाल, नीला, बैगनी। इसके बाद में घुटने से ऊपर एक ओवरकोट के समान होता है जिसको एपोड कहते हैं, जिसमें 4 रंग का कपड़ा से ओवरकोट की तरह बनाया जाता है, कमर में बंधन रहता है। उसके ऊपर एक बिल्लस बाई एक बिल्लस की ताबीज के समान 12 पत्थर लगा हुआ एक चरस होता है, सोने के खाने में पीट रहता है। जरा कान करके सुनना, जो सोने की चेन से गले में लटकता है और नीले रिबन से कमर में सोने के हुक में लपेट दिया जाता है, जिससे कि वह झुके तो तुम्हारी अपनी छाती से, ये जैसे दीदी लोग ना माला वगैरह पहन लेते तो झुके तो कैसा लटकता है आपका लोग, ऐसा लटकना नहीं चाहिए, छाती से चिपक के रहने को। फिर उसके बाद में जैसे इंस्पेक्टर लोगों की खाने की पट्टी में ना स्टार से पता चलता है कि उनका रैंक क्या है, ऐसे ही याजक के दाहिने और बाएं कांधे पर सुलेमानी मणि पर 6 गोत्रों का नाम छापाखाने समान लिखा रहता है। ये 12 गोत्रों का बोझ कांधे पर लेते हैं और ये सीने में 12 पत्थर 12 गोत्रों का प्रतिनिधि बनकर के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। एंड देन फिर उसके बाद में याजक है तो सूक्ष्म सनी की पगड़ी, यदि महायाजक है तो 4 रंग की सूक्ष्म सनी, नीला, लाल और बैंगनी रंग से बनी हुई, चारों तरफ में एक अलग अलग पट्टी पर लगा हुआ 4 रंग का एक टोप या टोप पहनते हैं, और ठीक उसके पीछे से एक नीले रिबन में एक सिक्का आकर के माथे पर लटकते रहता है, जिसमें लिखा है होली फॉर गॉड, यहोवा के लिए पवित्र। ये है याजक की ड्रेस। यदि 6 महीना आप पेन काफी लेके बैठ जाए ना, याजक की वस्त्र पर यदि 3-3 घंटे पर डे शिक्षा दी जाए तो समय कम हो जाएगा। 6 महीने का है, 15 मिनट में क्या समझा दें आपको। परंतु याद रखना, ये जो नीला रिबन जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, वह अपने माथे पर एक सोने का गोल सिक्का जिसमें यहोवा के लिए पवित्र है, यह दर्शन देता है कि विश्वासी जगत का जो मन है ना, वह परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। कार्यक्रम शुरू होता है अंडरवियर से, जिसे देखा तो नहीं जाता है, गांव में छुपा रहता है। फिर भी बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि अंडरवियर तूने नहीं पहना है तो समस्या बनी रह सकती है, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? हाँ, यदि मैं निकाल के पढ़ूं तो अच्छा लगेगा। निर्गमन की किताब हम सिस्टमैटिक नहीं हैं परंतु ऑटोमेटिक हैं। जो पूर्वी पवित्र आत्मा बोल रहा वही हम कह देंगे। एट लास्ट हम उस निश्चय पर चलेंगे जिस निश्चय में प्रभु हमको ले जाना चाहते हैं। निर्गमन की किताब और उसका निर्गमन की किताब उसका 27, 28 28 अध्याय और उसका 42 पद से पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिससे उसका तन ढका रहे और वो कमर तक की हो, और
जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब उन जांघियों को पहने रहें, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की विधि। बाप रे बाप, जबकि जांघिया तो कोई देखता है नहीं। जब ऊपर से गाउन पहने तो अंदर कौन झांकता है? परमेश्वर कहता है मैं वही तो देखता हूं, इंटरनल सीक्रेट्स। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर याजक के सिर में सूक्ष्म सनी के कपड़े हैं, नहीं, याजक के सिर में सूक्ष्म सनी की टोपी है और उस टोपी के ऊपर नीले रिबन से एक सिक्का माथे पर लटक रहा है। जैसे अन्य जातियों में क्या करते हैं वैसे करके कुछ लटकाते हैं ना दुल्हन के माथे में, कुछ ऐसे ही सोने का सिक्का लटका हुआ है। उसमें लिखा है होली फॉर गॉड। जरूर कहीं ना कहीं माथे पर लटकने वाला पवित्र आत्मा नामक नीले रिबन पर सोना या पवित्रता के सिक्के पर लिखा गया कि यहोवा के लिए पवित्र है। इसका जरूर कहीं ना कहीं संबंध जांघिया से शुरू होता है। देखो, हम यहोशू महायाजक के बाजू में शैतान आया क्या बात के लिए है, उस पर शोध कर रहे हैं। दूत है तो है, पर भूत क्या कर रहा है? हमारा तो उद्धार हो गया ना, हमने यीशु को ग्रहण किए ना, हफ्ता 15 दिन में प्रभु भोज खाते हैं ना, प्रभु के दास दासी लोग आशीष देते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आप सोने के पहले और सोने के उठने के बाद प्रार्थना करते हो ना, नाश्ते की टेबल में बाइबल पढ़ते हैं ना, फिर रात को ये भूत रात को सपने में आके क्या करते हैं? तुमको क्यों डराते हैं? हाथ पैर पकड़ते धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम। हमारी पलंग म्यूजिक बजाती चुर्र 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 चुर्र। ऐसे हो सकते हैं? क्यों? भूकंप आया है? Why? क्यों गंदे गंदे सपने आते हैं? क्यों चिल्लाते हैं? हाथ नहीं उठवाएंगे चर्च के अंदर। आज कितने लोगों को खराब खराब सपने आते हैं, डरते हैं रात, बुरा बुरा सपना आता है, हॉस्पिटल दिखता है, मुर्दा दिखता है, सांप दिखता है, कोई सिर में बैठा दिखता है, डराते हैं लोग, भूत लोग हमको। क्यों? बपतिस्मा ले लिए, प्रभु को ग्रहण कर लिए, कई तो पवित्र आत्मा पा लिए हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, हाथ पैर भी हिलाते हैं, सब कुछ अच्छा है अपने आप में, इसमें कोई दोष नहीं। परंतु समस्या के बाजू वाला कर क्या रहा है? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और रोज अंगीकार करते हैं, हे प्रभु तूने यू आर द कॉन्करर बट वी आर द मोर देन कॉन्करर। प्रभु तू महान है, तू ये करने वाला है, मैं तुझ पर विश्वास करता, तूने हमको जय दिया, शैतान शैतान वो भागा, मैंने पैर से कुचल दिया। गाना बजाना बहुत अच्छा है, पर सच में ऐसा होता भी है क्या? तो हमारे माथे में बैठा क्या अपन पैर के नीचे कुछ लेंगे? चर्च से निकलो फिर देख लेना, बीवी लेके खड़ी रहती, झाड़ू पे आ गए, कहाँ गए? प्रार्थना बच्चे रो रहे, तुम्हारा सर पकाऊं? मैं कोई मंगल ग्रही लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, परेशान है आप। इन्होंने तो कई बार चूहे की गोली भी खा ली थी, पर मारे नहीं खाए। जिससे चूहा नहीं मारता तो ढाई कुटल के मारोगे क्या? जब ट्रक के नीचे आ जाए तो परेशान हो गई, अरे ऐसे तो शादी क्यों की? नहीं मैं तो पछता रही हूँ, जाते समय समझ में नहीं आया पछताने की ड्यूटी लगेगी। आपको मालूम है आज मसीह समाज परेशान है, कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कहीं बच्चे परेशान करते हैं, कहीं पत्नी परेशान करती है, कहीं पता नहीं क्या क्या परेशानी हमारे जीवन में।
कोई टेंशन मत ले, प्रार्थना करके सबको जाना पड़ेगा, वैसे ऑलरेडी गए हैं वो, आज बहुत बेचैन है अंदर। जरूर कहीं ना कहीं इन दुष्टों का संबंध उन वस्त्रों के साथ जुड़ा हुआ है जो याजक ने बांधे कर रखे थे। आज कलीसिया भी अंदर से शुद्ध हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं उनके जो कपड़े हैं ना, उसमें दोष है। जी, धीरे धीरे हम आ जाएंगे वहीं पर। बाइबल का परमेश्वर कहता है, तब 4 पद में, तब दूत ने उससे जो सामने खड़ा था कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। बस यही है मिशन, इसके मैले वस्त्र उतारो, इसके गंदे वस्त्र उतारो। अब आगे क्या लिखा है, तब दूत ने जो सामने खड़ा हुआ था, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं। इसका मतलब है अधर्मों का दूर किया जाना। देखो, पाप क्षमा किया जाना एक आसान काम हो सकता है, परंतु अधर्म को दूर करना एक दूसरा एजेंडा है। It's very easy to have the forgiveness. Listen me carefully, huh? It's very easy to have the forgiveness, but it is very hard to have the power over the sin. हम पाप क्षमा प्राप्त जरूर कर लेते हैं, परंतु पाप के ऊपर प्राप्त करने में हम देरी करते हैं। हे प्रभु, मेरे मुंह से गलत निकल गए, क्षमा कर दे। प्रभु कहते हैं, जा, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। ऐसा कह के वह हमारे नाम पर कर्जा 0 बैलेंस कर देता है, परंतु कल फिर वही बात, अरे चमड़े की जबान है, निकल ही गया, है ना। कुत्ते की दुम को पोंगरी में कितने साल डाल के रखो, खींचो तो आदत से लाचार है। प्रॉब्लम वही है। अधर्म क्षमा होना, पाप क्षमा होना एक आसान प्रक्रिया हो सकती है, परंतु अधर्म को दूर कर देना हमारे लिए, झूठ में, गलती में जो भी हमने किया है उससे क्षमा प्राप्त कर देना एक आसान काम हो सकता है, परंतु उस काम को दोबारा नहीं करना, इसके लिए हमको परमेश्वर की जरूरत होती है। और वहीं हम मिस कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता, प्रभु मैंने गुस्सा किया, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु कहते हैं ठीक है, कर दिया, परंतु दोबारा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं? अधर्म दूर होने का मतलब होता है जिन बातों के लिए आपने क्षमा मांगी है, दोबारा वो बातें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना चाहिए। तब तो शुद्ध हो गए हमारे वस्त्र, नहीं तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। कितने काटो, इन द नेम ऑफ जीसस। अधर्म दूर होने के लिए वस्त्रों का शुद्धिकरण जरूरी है। अब वस्त्रों का शुद्धिकरण कैसे होगा, चलो देखते हैं। आगे बाइबल हमें बताती है, मैंने, ऐसा 4 पद में, दूत ने उससे जो उसके सामने खड़ा था कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने कहा, देख मैं तेरे अधर्म को दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। बस यही है, सुंदर वस्त्र हम कैसे पहने। आगे लिखा है 5वें पद में, मैंने कहा उसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अच्छा एक बात बताइए, पगड़ी कहाँ रखते हैं? घुटने में, पैर में, कमर में, छाती में, पीठ में, सिर में? हाँ, मामला सिर से, मामला सिर से, मामला सिर से। अब आपने पगड़ी देखा होगा, पंजाबी लोग अलग पगड़ी पहनते हैं, राजस्थानी पगड़ी अलग होती है, मराठा पगड़ी अलग होती है। सिर के ऊपर रखी पगड़ी या टोपी बताती है कि हम कौन हैं। जरा सुनो ध्यान से।
तो अपने है ये तो पंजाबी है सरदार जी। वैसे वाला कपड़ा राजस्थान वाले भी पहनते, परंतु उनके बांधने का तरीका अलग होता है, राजस्थानी पगड़ी होती है। हमारे पास में जितने प्रांत है ना, सब प्रकार की पगड़ी हमारे पास। जब पंजाब जाते हैं तो लोग पंजाबी पगड़ी पहना देते हैं, और हम देते भी साथ लाते हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान गए तो राजस्थान में हमको सेना के लोगों ने वो राजस्थानी पगड़ी, स्पेशल आदमी आता राजस्थानी, और हम तुरंत नहीं उतारते, पूरा मैसेज उसी में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में मराठा, जब हम यहाँ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो हम मराठा पगड़ी होती है, वो भी सब वैसी साड़ी की समान लंबी चौड़ी होती है। कपड़े में प्रॉब्लम नहीं, बांधने में प्रॉब्लम है, जिससे कि हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम मराठा हैं, हम पंजाबी हैं या फिर राजस्थानी हैं। पगड़ी देख करके आप जान सकते हैं। वैसे तो सबकी सिंपल कपड़े पगड़ी होती है। फिर एक टोपी होती है जिसको मंकी कैप कहते हैं, कोई हेड पहनता है, कोई मोटरबाइक चलाता है हेलमेट पहनता है। अब यदि कोई कार में बैठा हो मोटरबाइक की हेलमेट पहन के रखा, तो क्या बोलेंगे? समझ रहा है? यदि किसी के पास मोटरबाइक, किसी के पास हेलमेट है, तो जरूर पता चलेगा कार से आया कि मोटरसाइकिल से, हाथ में लेके चले आ रहा था के बाजू में, है ना? यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है पगड़ी। अब एक बात बताइए, मान लो सरदारी पगड़ी हो गई या मराठा पगड़ी हो गई या महाराष्ट्री या फिर राजस्थानी पगड़ी हो गई, तो वो कपड़ा कौन सा पहनते हैं? पैजामा पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे। अब एक बात बताइए, यदि पगड़ी पहना, यहाँ जरा सीक्वेंस में क्या लिखा है जरा देखिएगा, 5 पद में, तब मैंने कहा उसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी पहनाई और उसको वस्त्र पहनाए। हमारे पीछे बोलिए, और उसको वस्त्र पहनाए। अब आप बताइए, यहाँ सीक्वेंस में देखो तो पगड़ी पहनाने का कार्यक्रम पहले है और वस्त्र पहनाने का कार्यक्रम बाद में है। और यदि भौतिक तरीके से आपको पगड़ी और वस्त्र पहनने के लिए दे दिया जाए, तो सबसे पहले आप करोगे क्या? पैजामा, कुर्ता, एंड फिर पगड़ी। यदि पहले पगड़ी पहन ली तो कुर्ता घुसेगा क्या? नहीं ना घुसेगा। समझ में आए? ओवरकोट तो है नहीं, डालिए। इसलिए पैजामा कुर्ता पहनने के बाद फिर पगड़ी पहनी जाती है। ये भौतिक रिवाज है, परंतु आत्मिक रिवाज में वस्त्र के पहनने का निर्धारण पगड़ी पहनने से शुरू होता है। Listen be carefully. हर एक व्यक्ति, अच्छा एक पद और पढ़िएगा हम, इसको बंद मत करना। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय और उसके 7 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे, ठीक है? वहां ऐसे लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 8 है, और उसको शुद्ध है नंबर 1, चमकदार नंबर 2 एंड महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि यह महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों की धार्मिकता के काम है। इंग्लिश में देखा जाए द वर्क ऑफ द राइचियसनेस, धार्मिकता के काम है। अब जरा देखिएगा, शुद्ध है, चमकदार, महीन, मलमल। शुद्ध है, हमारे पीछे बोले शुद्ध है, चमकदार, महीन, मलमल। 4 हैं, 4 घंटे लगेंगे, बोलो तो शुरू करें, चलो आगे। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों में से बाइबल हमें बताती है शुद्ध और महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग। पवित्र लोग, कौन से लोग? जोर से, जोर से, पवित्र लोग। तो पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है, द वर्क ऑफ द राइचियसनेस, नॉट
फेथ, काम। और यीशु इसी प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहते हैं 22 अध्याय और उसका है ना 12वां पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 22 एंड वर्स 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमारे पीछे बोलिए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। दो बात है, बदला और प्रतिफल, शब्दों में ही दम है। बदला नेगेटिव एंड प्रतिफल पॉजिटिव। प्रतिफल को इंग्लिश में लिखा है अवार्ड है। अवार्ड, मान लो कंपनी है, 150 लोग काम करते हैं तो सबको अवार्ड नहीं मिलता। इसमें से एक का चुनाव किया जाता है जिसको चार्जशीट कभी नहीं मिली हो, वो हर समय से पहले आता है और समय के बाद जाता है। काम करने के लिए जो आदेश दिया जाता है 2 घंटे पहले कर देता है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, उसे हम अवार्ड कहते हैं। यीशु कुछ लोगों को अवार्ड देने के लिए आएगा और कुछ लोगों को वह बदला देने के लिए आएगा। तेरे साथ तो बदला लेके रहो, मतलब चुकारा दूंगा नकारात्मक। यीशु के आने के समय 2 हरकतें एक साथ होंगी। एक ओर तो वह सकारात्मक होगा और दूसरे ओर से वह नकारात्मक होगा। इस मत्ती की किताब के 24वें अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु के चेलों ने एक बात पूछी थी, हे प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? अब जब यीशु के चेले ये कहते हैं कि तेरे आने का, तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं मेरे आने का ये कारण होगा कि मैं बहुतों को बदला दूंगा उनके कामों के हिसाब से, और कुछ लोगों को मैं प्रतिफल दूंगा यदि उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं तो। यदि उनके वस्त्र मैले हैं तो बदला है। हालेलुया। हमारे और ध्यान दीजिएगा, यदि उनके वस्त्र मैले हैं तो बदला है, और यदि उनके वस्त्र धुल गए हैं तो प्रतिफल है। आपको क्या चाहिए ले लीजिएगा। मैले रहेंगे तो बदला मिलेगा, शुद्ध हो जाएंगे तो प्रतिफल मिलेगा। और ये मैले और गंदे और साफ होने का सीधा सीधा संबंध काम से है। अच्छा, 14वां पद को देखिएगा, ये बहुत अच्छा पद है ना। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 14, 14 पद में लिखा है, धन, हमारे पीछे बोलिएगा, धन है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। फिर से बोलिएगा, धन, 3 बार बोलिएगा। जब हम अपने वस्त्र धो लेते हैं, और वस्त्र धोने का मतलब ही होता है शुद्ध, चमकदार और महीन। मलमल का मतलब होता है धार्मिकता के काम। जिसके काम शुद्ध हो जाते हैं उसके वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। जिसके काम में गड़बड़ी रहती है उसके वस्त्र गंदे हैं। देखो, बीमारी ऐसे नहीं आ सकती, तुम परमेश्वर के दास हो, हमारे घर में अशांति ऐसे नहीं आ सकती। हमें दम है कहाँ जो हमारे घर में आ जाए, परंतु हम ही दरवाजा खिड़की खोल के रखते हैं। बेचारा कहता है थैंक यू। समझ रहे हैं बात? मैंने सारा अधिकार तुमको दे दिया है। अब तुमने बंदूक और गोली के साथ में गटर में डाल दिया तो सामने वाला दोबारा मार के गिरेगा एक। और फिर हम कहते अब मारा तो मारा, अब मार के देता उठा, फिर उठा के कहते अब मारा तो मारा, अब मार के दे।
बेचारा रोज सुबह शाम हमारी ठुकाई करता है, फिर भी क्या गाना गाते, वो भागा शैतान, वो भागा। प्रभु शैतान क्या बोलता है यार, क्यों झूठ झूठ बोलता है? मैं तेरे सिर में बैठा हूं, तूने पैर में कहां कुछ चला, बता तो जरा। हमारे पीछे बोले धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, बस मामला यही है। वस्त्र धुलाई का काम बनता है। दिल की धुलाई तो हो गई यीशु मसीह के आने से। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदला कि नहीं बदला, गा जरूर लिए थे, आया जरूर, परंतु बदला कि नहीं बदला वो तो बात की बात है। दिल जरूर बदल जाता है परंतु काम वगैरह नहीं बदलते। जय मसीह के हाथ मिला लिया पर मिलता नहीं ना दिल। जब हम मिलते थे ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, इतने जोर से झटका मारते कि बीबी को बोलता है ऐसा लगा विश्वासी को बहुत जोर से झटका। और उसके बाद में क्या बोलते, अरे इसको जानता, इसके बाप को जानता, इसकी दादी को जानता, इसकी नानी को जानता, पूरा बायोडेटा जाने के बाद जब मिले थे तो पूरा स्नो पाउडर चाट लिए, तो बाद में पूरा बायोडेटा। ये दो चीज जो है ना अच्छी नहीं, किसकी होती मत बोलो, अच्छी बात नहीं है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं और उसका पूरा मामला इस दुनिया के सामने रख देते हैं। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना, ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हैं। वो तो नहीं बोलते, अरे फलाने की बीवी फलाने के साथ जा रही थी, मैंने खुद देखा और वीडियो भी बनाया, मोटरसाइकिल में 11-12-95 नंबर की वो थी मोटरसाइकिल। अच्छा उसकी जा रही थी, तेरी तो नहीं ना, घर में प्रॉब्लम क्यों लेता है? उसके साथ क्या हो रहा है बंद कर ले आंख। हमको तो दूसरे की कमी ढूंढने की आदत, क्या करें? इसीलिए हमारी जो मुख्य जरूरत होती है कि हम अपने वस्त्रों को धो लें। अब हमारे पीछे बोलिएगा धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। भाई साहब, जीवन के पेड़ के पास आने का इंतजाम पहले करिएगा। अब आप बोलेंगे जीवन के पेड़ के पास आने की क्या जरूरत है? अरे जीवन के पेड़ के पास ना आएगा तो जीवन के पेड़ का फल ना खाएगा, जीवन के पेड़ का फल ना खाएगा तो जीवन नहीं मिलेगा, और जीवन नहीं मिलेगा तो अनंत जीवन भी नहीं मिलेगा। अनंत जीवन पाने के लिए जीवन चाहिए, और जीवन पाने के लिए जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा, और जीवन के पेड़ के पास आने के लिए अपने वस्त्र धुलवाना पड़ेगा। अब हमारे हैं वस्त्र मैले नहीं, यीशु आ गया, आगे तो अंदर आ गया, कपड़े में तो कोई रद्दो बदल लेना हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर वो जिन्हें जीवन के पेड़ के पास आकर फल खाने का अधिकार मिल जाएगा, केवल वे ही फाटकों में से प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम वाले फाटक में। इसका मतलब है आज हमारे विश्वास का बदलाव हुआ है, हमारे काम काज का नहीं। हेलो, हम कहें हेलो तो आपने बोलना यस, जवाब दिया तो जाग रहे, नहीं तो गए कोमा में। हेलो, हम यदि हेलो बोले ना तो आपको मालूम हो जाना चाहिए जरूर आपका ध्यान कहीं घास खाने गया। 1970s, आज से 53 साल पहले हमने सबसे पहले बाइबल प्रचार करना शुरू किया था। इंसानों को देखते देखते कल्पनाओं को पढ़ने की आदत पड़ गई है। इसमें उर्दू तो बनाना नहीं। आप आए हो तो आप हमें सीटी मारो, बाजू वाले को नहीं, ठीक है?
ध्यान दे लेना, हो सकता है लॉटरी लग जाए, नहीं तो है तो नहीं, रिजर्वेशन नहीं मालूम कहाँ का मिलने वाला तुम क्यों बोलूं। वे फाटकों से प्रवेश करेंगे और फाटकों से प्रवेश करने वालों के लिए जरूरत है कि वे अपने वस्त्र धो लें, और वस्त्र धोने के लिए उन्हें जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा। जीवन के पेड़ के माफ कीजिएगा, जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा, और जीवन के पेड़ के पास आने वालों को अपने वस्त्र धोने पड़ेंगे। भाई यही तो यहोशू महायाजक के वस्त्र गंदे थे ना, इसी के चक्कर में तो राइट हैंड साइड में खड़ा था मैं जनाब। दूध खड़ा या दूध खड़ा परेशान करता बेचारा को, हम आए दिन बीमार पड़ा देता है, कर्जा हो जाता है, लोन बढ़ जाता है, पीछे से गाड़ी खड़ी कोई पीछे से देता तो हमारा डिक्की पिचका देता है 25,000 और फिर झुके तो मोबाइल गिरा, लिए तो थे बड़े शौक से 45,000 का, स्क्रीन गया, 25,000 में स्क्रीन बदलती। महंगा मत फरमाओ, काम 500 रुपए वाले से भी चलता है, पर क्या कर, कोई बात नहीं, अपना खर्च करते हमारे बाप। कभी अपन को मोबाइल भी बपतिस्मा लिया, हमने तो ले लिया, पर हमारा मोबाइल अभी तक क्यों ऐसा? क्योंकि रात को बीवी से हटके मनोरंजन करने का वही तो एक मात्र साधन है। अब इससे ज्यादा गाली नहीं बकी जा सकती, कान घर पे सुन लेना। मैं बाहर वालों से बात नहीं कर रहा, हमारा मोबाइल बपतिस्मा लिया क्या? ना नंबर आ, ना घंटी आ रही है, ना घंटी जा रही है, जबरदस्ती इचिक सब हमने गांव में सुन लिया किसी ने, अननेसेसरी। बाइबल खोलने निकले थे, पता नहीं क्या क्या खुल गया, फिर हमसे ध्यान गया, इसलिए कम से कम चर्च में तो मोबाइल में बाइबल देखना नहीं। ट्रेन में बैठे तो देख लो शर्म आती बाइबल रखने की, पर एटलीस्ट बाइबल लेके तो चर्च में आनी चाहिए। खबरदार, मोबाइल में यदि किसी ने चर्च के अंदर मोबाइल में बाइबल खोली तो हमको मालूम है मोबाइल तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और उसमें सारे एडवर्टीजमेंट आधे कपड़े पहनने वाली दीदी दिखाती है। आजकल तो ऐसे ऐसे सामने आ जाते हैं जिनको मुंह में लाना बेकार है? इस पापी से ज्यादा प्यार मत करना, यही हमारे माथे की सोने की इस विद्या को तोड़ देता है। अब आप ही बताइए, आप में से कितने लोगों के पास में बटन वाला मोबाइल है? हाथ उठा के दिखाएं, बटन वाला हाथ उठाएं। जिनके पास बटन वाला मोबाइल, 1 और 1 2 3 4 5 मैं 6 लोगों को दावा कहता हूं 99% तुम्हारा स्वर्ग का रिजर्वेशन पक्का है। इसलिए भले ही लोग बेवकूफ कहें, परंतु वो तो यीशु के आने के समय पता चलेगा बेवकूफ कौन था, क्योंकि बटन वाले मोबाइल में तो दिखता ही नहीं, पिक्चर ही नहीं दिखती, तो ड्रामा दिखने का तो बात है। हालेलुया। वस्त्र धोने की बात हो रही है भाईजान, यहाँ पर बाइबल में साफ याजक को बोला, इसके सिर में याजक की योग पगड़ी रखो। हर काम का निर्धारण हमारी कल्पनाओं से शुरू होता है। जब कभी कोई काम करना है तो उसकी कल्पना हमारे सिर में आती है, कल्पना ही विवशता में काम में बदल जाता है। आज मेरे मन में आ रहा, चलो अपन बिरयानी बनाएंगे, पति को बोलते जल्दी जाइए आज बिरयानी बनाने का मजा आएगा, तो ये चलेगा मटन मार्केट के बजाय आलू गोभी ले आए, तो
पत्नी कहेगी तुम्हारा सिर गायब हो गया क्या? मैंने 1.5 किलो अदरक और 1.5 किलो प्याज छील के रखी, तो मैं आलू गोभी ले आई, मैं तुम्हारा सिर पकाऊंगी बिरयानी। भाई कल्पना होगी बिरयानी की तभी ना मटन मार्केट जाइएगा। हमारे सोच हमारे काम का निर्धारण करते हैं। कोई सोचे भी ना करे तो सिर वाले हॉस्पिटल में दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल हॉस्पिटल। जो सोचे बिना कुछ करता है उसको पागलखाना भेज देते हैं। इसका मतलब है हर काम की शुरुआत कहां से होती है? सोच से। यदि सोच मैले है तो अब तुम मोबाइल में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हो, तो काम कैसे हो? मैं क्या बताऊं, ज्यादा खोल के दिखाने में आप हमको भी शर्म आती है ना, पर बोलना तो पड़ेगा। क्या देखते हैं आप मोबाइल? सोने का सिक्का लटका है बोलते हैं, वासना की कल्पनाएं। पुराने नियम में लिखा था तू व्यभिचार मत करना, नए नियम में लिखा है यदि तू किसी स्त्री के बारे में कल्पना भी कर लेगा जो पति पत्नी करते हैं तो तू पाप कर चुका। और सुबह प्रभु भोज लेने आए तो रात को वीडियो देखी तो पोर्नोलॉजी वाली। अब पवित्र आत्मा उतरा था कि कौन उतरा था, मैं क्या बताऊं। हाथ पैर हिलाने में काम नहीं बनेगा। लेट मी वार्न द पीपल ऑफ गॉड, पीपल, हमारे माथे पर यदि गंदगी है तो हम अपने कामों का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। हमारे माथे की अशुद्धि ही हमारे काम के अशुद्ध होने का है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कल्पनाओं में बुरा हो और आप भला करने चलो, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वह कल्पना में पहले आता है। देखो, हमने अंडरवियर और सिर की टोपी में नीले रिबन पर लटके सोने के सिक्के को आपस में जोड़ा है। ये अंडरवियर दिखती नहीं, बाइबल में तो मरेगा। अरे ऊपर कौन झांकता है? ऊपर से नीचे तक 4-6 तो पहना गुरुदेव, सफेद, नीला, 4 रंग का चपरास, ये वो सब तो है। प्रभु कहते ठीक तो है, परंतु मामला तो अंदर गड़बड़ है। पति गए ऑफिस में, मैडम ने नंबर वाला मोबाइल फेंकी और साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकाली। आज तक पति को नहीं मालूम है तुम्हारा सीक्रेट नंबर। मुझे मालूम नहीं पड़ता 10 बजे से लेकर के रात शाम के 4 बजे तक आपका कौन सा सीक्रेट बिजनेस चल रहा है। ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया? हाँ? कितने नंबर हैं जो पति के अननोन हम रखते हैं, है कि नहीं? और अपन भी क्या करते हैं मालूम, मोबाइल में पासवर्ड मार दिए और ये छोड़ दो, एक खुल गया तो दूसरा ना खुलेगा। कौन है जो बेडरूम, कौन है जो बाथरूम जाने से पहले अपना मोबाइल जिसमें पासवर्ड नहीं है पत्नी के हाथ में सौंप के जाता होगा? अरे उसने भी तो मार के रखी तो मेरा क्या प्रॉब्लम? उसका भी पासवर्ड, तुम्हारा भी पासवर्ड। जरूर कहीं ना कहीं एक दीवार है पति पत्नी के बीच में जो एक दूसरे से छुपा के रखते हैं। इसका मतलब मोबाइल बपतिस्मा नहीं है भाई। माथे का सवाल है ना, कहीं भेद खुल गया तो SMS पढ़ लेता, व्हाट्सएप तो खुले लेती होगी। क्यों पर्दा है, क्यों मतभेद है, क्यों आपका प्राइवेट बिजनेस चलता है? जिसका अपने पत्नी के सामने मोबाइल का कोई पासवर्ड नहीं है और पत्नी भी पति के पास में कोई लॉक वगैरह नहीं करती है, तब तो माना जा सकता है कि बपतिस्मा लिए होगे तुमने मोबाइल में। देखो, वास्तव में मैले होने का सबूत मैं बाइबल का परमेश्वर महायाजक से बात कर रहा है। कोई कह रहा ना तो कह रहा चोर चक्की नहीं है, ये
उसी के चक्कर में तो बाजू में खड़ा हो। हमारे वस्त्र मैले हैं, किसने बोला? दिमाग की कल्पनाओं ने बोला। और कल्पना का महाशीर्ष हमारे हाथ में रखा है। हम बुराइयां देख सकते हैं, हम कमियां खोज सकते हैं, हम क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है इसको शुद्ध पगड़ी पहनाओ, क्योंकि पगड़ी के शुद्धिकरण से वस्त्रों का शुद्धिकरण होने वाला है। यदि हमें कल्पनाओं पर अधिकार है तो काम को जेंटल होने से रोका नहीं जा सकता है। I am very serious about, please do not misunderstand the word of God. It's the voice of God. God is warning you people, those who are living in this city. यही कारण है आज दूध भी है और दुष्ट भी हमारे बाजू में खड़ा है। उसी से आता है ब्लड प्रेशर, वहीं से आती है शुगर, वहीं से आता है कैंसर, वहीं से आता है एक्सीडेंट, वहीं से आता है पति पत्नी की कबड्डी, वहीं से आता है जो कुछ भी आज कलीसिया के अंदर में चल रहा है। हम दिखते जरूर ऊपर से सफेद कपड़े में हैं, परंतु अंदर का मामला इतना भयावह है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी हम अरुणाचल में थे, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। सुनो तो इरिटेट मत होना और अपने दिमाग को गंदी कल्पना में मत लेके जाना। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, दोपहर की प्रार्थना के बाद में हमने कभी ऐसा नहीं बोला। आपको शर्म आएगी, फिर भी आप थोड़ा सा अपने माथे पर सफेद पट्टी बांध करके इसको सुन लीजिएगा। अचानक प्रभु पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि बहुत सी बेटियां यहाँ पर हैं जिनके शरीर के साथ अबनॉर्मल छेड़छाड़ की जाती है। समझ गए होंगे आप, जैसा पति पत्नी करते हैं वैसा होगा। साहब बोलो तो क्या प्रॉब्लम, तुम अकेले में देख के मैंने मुंह में बोल दिया तो प्रॉब्लम क्या है? और जब बेटियां अपने समय से होती हैं, उसी रात्रि में अंधकार की शक्ति तुम्हारे साथ में विशेष छेड़छाड़ करती है। हमने कभी नहीं बोला ऐसा, बट आई वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। हमने कहा इस सेशन के बाद में जब हमारा 3 बजे वाला सेशन होगा, हम ऐसे बच्चों के साथ मिलना चाहेंगे। हमने सोचा होगा एक दो बेचारा मजबूर, उनको हमने बोला कि कमरे में हमको मिलिएगा, क्योंकि गुप्त बात है, सबके सामने बुलाया नहीं जा सकता है ना। आपको मालूम हो गए कमरे में 55 जवान लड़कियां जो 12 साल से लेकर के 25 साल की थी, और दो विवाहित महिला थी और 53 टीनेजर्स बैचलर बेटियां थी, जिन्होंने ये कहा कि जब हमारा समय होता है तब बाप, भाई, बहन और अन्य पुरुषों के रूप में कोई दुरात्माएं रात भर संस्कार करती हैं हमारे साथ। दिल रो दिया। I was shedding the tears। जब हाथ उठाए तो चीखने और चिल्लाने लगी दुष्ट आत्माएं। और जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री हो रही थी, मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पर स्टेज में खड़ी हुई बहुत सी बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत गाना गा रही थी। और जब दुष्ट आत्माएं उनके अंदर सवार हुई तो आपको दुख होगा, आपका मन में विकार होगा। कई बेटियां स्टेज में अपने कपड़े में सुसु कर दी और गीले पैजामा लेके भाग बाहर। The way the demon, the spirit is spoiling the children. Why, you know? मोबाइल, क्योंकि पहाड़ों में कोई रास्ता है नहीं। जब ये बात हम केरल में कह रहे थे, हमने बोला भैया केरल में तो 90% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। तब सभा समाप्त होने के बाद में बहुत से लोग हमारे लिए ठहरे थे। तब वो कहने लगे सर अरुणाचल में नहीं, हमारे साथ भी ऐसे होता है। यस, अब हम बहुत सफाई से कुछ बातें कहेंगे। 2020 के बाद से
सुन लीजिए, भविष्यवाणी हो सकता है दूसरा अपॉर्चुनिटी ना मिले। अब मिल ही गए हैं तो खाई लो खाना अच्छे से, घर तो जिंदगी भर में रहते हो। अभी हम दिल्ली में थे, बिटिया आई बहुत खूबसूरत, ऐसा लगा बाप रे बाप, चाहो वो इतनी खूबसूरत बेटी, बच्चे को भी लेके आए। अंकल जी मैं बोला क्या हो गया? अंकल जी मैं मरना चाहती हूँ। मैं बोला क्यों मरेगी, क्यों खाने को नहीं बोले क्या क्या है, सब कुछ है, 2 बच्चे हैं, एक पति है, क्या 3-4 होना चाहिए, 3 कोठियां हैं, 7 ड्राइवर हैं, 7 कारें हैं, 3 फैक्ट्री है। अरे बाप रे, बेटा तू फिर क्यों मरना चाहती है? नहीं बोले, एक आवाज मेरे को कान में आती, बहुत मजा आएगा मर के देख। यदि ये गुड मॉर्निंग मरना चाहते तो हम काले कलरों का क्या होगा? इसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। बताइए आप, स्पिरिट ऑफ सोसाइटी, लोग मर जाने का अंगीकार। अरे आप भी पूछो ना, आप में से कितने लोगों ने मरने की अंगीकार किया था? यदि हमें समय दो तो हम नाम लेकर के खड़ा करवा सकते हैं, इज्जती होगी तो तुम्हारा हिसाब देख लो। हाउ मेनी वुमेन्स जिन्होंने मुंह से कहा तो मर जाऊंगी, मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के चेहरे, यू आर कन्फेसिंग डेथ। अरे शादीशुदा तो ठीक है, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है। आप में से बहुत सी बेटियों ने मरने की कल्पना की है। क्यों मरना चाहते हो? बपतिस्मा नहीं लिएगा, ले तो लिए, चर्च के मेंबर नहीं हैं तो why you want to die? There is a spirit behind. Spirit of society. क्योंकि आप दुरात्माओं से इतने परेशान हो जाते हो कि आप मरने की कल्पना करने लगते हो। बस थोड़े ही मिनट में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सी दुष्ट आत्माएं इसी समय जाने वाली हैं। पहले बताने तो दो मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है, यहोवा तुझको डांटे। ये दूत है, फिर भी दूत को कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर इंतजार कर रहा। तो मैं दूत से पूछूं, ये परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे भेजा है, इसको कब डांटेगा? तो परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे, जिस दिन इसके माथे में पगड़ी आ जाएगी और उसके वस्त्र ठीक हो जाएंगे, तब मैं उसको डांटूंगा। नहीं तो मेरी दुआ से तुम्हारे भूत नहीं निकलने वाले हैं। जल्दी से आ जाए वापस और फिर एक दर्शन बताएंगे, फिर समाप्त करेंगे। हमारे पीछे बोलेगा, तब मैंने कहा उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। अब जोर से बोलेगा, उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। ये कहाँ गया? नहीं है वो। He ran away from this place. यहोवा ने कहा, क्या कर रहा है? उसका पगड़ी भी ठीक है, वस्त्र भी ठीक। कर क्या रहा था? बोले वस्त्र के चक्कर में तो आया था, अब बदल ही लिया है। तुमको बोलने से पहले तो खुद ही जाने वाला। हालेलुया। वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। समझ में आ गई बात? आज कलीसिया में नए वस्त्र पहने हैं, अंदर से तो ठीक ठाक। यीशु को ग्रहण करने के चक्कर में हमारी आत्मा के पाप तो मिट गए और हमारा कर्जा 0 बैलेंस हो गया, परंतु पाप करने की टेंडेंसी नहीं गई। आज भी मोबाइल हमें ऐसी कल्पनाएं देती हैं जिससे हम अपना चाल कितना भी ठीक ठाक करने की कोशिश करें, पर नहीं ना बनता है। एक बार हम ऐसे किसी शहर में थे, प्रार्थना कर रहे, तो एक लड़की आई, जवान वो आई, जींस पहनी थी, टी शर्ट टाप हुआ, वो आई, कौन है तू? बोले मैं। तुमको ये मालूम है कौन? अरे तो मालूम होता तो तेरे से पूछता कि बोलना क्या नाम है? मेरा
नाम फेसबुक है। अरे मैं बोला फेसबुक फेसबुक बोले इसके अंदर फेसबुक के रास्ते आई हूँ। तो फेसबुक के अंदर में भी भूत है बेटा, ज्यादा मत करना काम उसमें। तो यीशु का नाम जानती हूँ। क्या किया? बोले मेरा इंतजाम किया। तो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाऊंगी, पर मेरी बात सुनेगा। सीधे बोली उसने। तो इसके अंदर से तो निकाल देगा है। और करोड़ों लोगों के माथे में मैंने अपना जाल फैला के रखा, किसके अंदर से तो निकालेगा। मेरे जितने जोड़ थे सब मिलने लगे। प्रभु थोड़ी संभाल तेरी दुनिया में बनता अपने से। एक को निकालने से मेरे छक्के पंजे छूट गए। करोड़ों लोग फेसबुक की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। किसको निकालूं? तुमको क्या लगता है टिड्डियां डस रहे हैं, धुएं के साथ आई, सूरज काला हो गया, वायु अंधेरा हो गया, उसमें से टिड्डियां निकली जिनको बिच्छू किसी डसने की शक्ति दी गई थी। ये बिच्छू कहाँ डस रहे हैं आपको? तन में नहीं डस रहे हैं, मन में डस रहे हैं, मोबाइल से डस रहे हैं, फेसबुक से डस रहे हैं, इंस्टाग्राम से डस रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे डस रहे हैं। पापा मामा सो जाते हैं, बच्चे भी, एक बिटिया अपने घर में, एक बेटा अपने घर में, तो पापा सो गए। फिर क्या करते? चद्दर ओढ़ लेते, मोबाइल हाथ में रख लेते, और उसमें से एक तार निकलता, एक ये कान में, दूसरा वो कान में, और बिटिया भी क्या करती है? सिर से और पैर से और चारों तरफ से चद्दर को दबा लेती है, जिससे कि कोई खींचे तो इशारा मिल जाए, और बिल्कुल सावधान सवासन में चले जाते हैं। और फिर छोटे से माई से क्यों? अमेरिका लगा है क्या? हमको मालूम है इधर एक लड़का है, उधर एक लड़की है। इनका रात को 12 बजे से 3 बजे तक बिजनेस चलता है। अरे पापी हो, इससे बड़ी दादी में क्या हो? पापा देखते, अरे बिटिया ओह सॉरी रात में पड़ी है, और बेटा सवासन में लेटा है ना, और दोनों चद्दर टांग लिए, पैर में भी दबाया और सिर में भी दबाया, आजू बाजू भी खोच लिए, जिससे कि कोई खींचे तो तुरंत अपन खोल खाल के छुपा ले। किसको धोखा दे रहे हो? ऊपर वाले को क्या मोतियां भी धो गए हैं? The Christianity is living in sin. आज मेरी जवान बेटे बेटियों को इस गड्ढे से निकलने का सौभाग्य मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी कष्टदायक बात है। अच्छा चलो एक प्रश्न पूछ के खत्म करेंगे। एक पापा और एक मामा हाथ उठाओ, एक पापा और एक मामा हाथ उठाओ जो अपने बेटे और बेटिया को बोलो, एक बेटा मोबाइल दे दे, और तुरंत वह बिना देर किए वह मोबाइल तुम्हारे हाथ में हैंडओवर कर दे। ऐसे वाले बेटे का नाम और बेटिया का नाम बताओ ना। कोई है जिससे आपने कहा मोबाइल दे दे तो इमीडिएटली बच्चे ने दे दिया होगा? ऐसा कोई लाड और लाडली है तुम्हारी? इसका मतलब तो फेलुअर माँ बाप हो। You cannot take control over your children, क्योंकि मोबाइल की दुष्ट आत्माएं तुमसे ज्यादा प्रभाव डाल चुकी हैं, वे तुम्हारी बात मानने तैयार है नहीं। बोलिए ना। अभी गुजरात में थे हम लोग, ये भी तो गुजरात है, सूरत के आराम एक माँ बाप बच्चे को लेके आए, दोनों टीचर थे। आदेश साहब बड़ी भीड़ रहती, पता नहीं सजा, हम लोग नहीं मिलते लोगों से, टाइम नहीं रहता है। वो कहने लगे बच्चे तो लाए, बड़ी मुश्किल से जिद करके लड़के ऑर्गेनाइजेशन के कपड़ा वगैरह फाड़ फुड़ा के वो हमारे तक पहुंच गए। मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। 100 किलोमीटर दूर से हम कार बना के आए हैं। बोले हमने इसको शुरुआत में हम काम करते थे तो बच्चे को मोबाइल दे देते थे, पापा चले जाते थे तो मैं 2-4 घंटे काम कर लेते थे, बच्चा मोबाइल। अब वो बच्चे क्या करता है, उसको जैसे मोबाइल छीनो तो वह रोना शुरू कर देता है।
दिया, दुबला हो गया है लड़का, ऐसा काला हो गया, सुनता ही नहीं। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक रोज सोता नहीं, करके रोते रहता। हम परेशान इसके चक्कर में, रात भर नहीं सोते। पास्टर साहब कुछ कर दो, पास्टर साहब क्या कर लें। खाता नहीं, रोते रहता है। और जैसे मोबाइल थमा लो, रात भर जागता है, सुबह तक ऐसी झांकते रहता है। और मात्र 4 साल का बच्चा, 3 साल, 3.5 4 साल का बच्चा, दूध ही नहीं पीता, खाता ही नहीं, परेशान है, सुर की कांटा हो गया, रात भर जागता है। He is mental now। दोनों टीचर प्यारा में, आपकी पीढ़ी आपके हाथ से निकल गई, जिसका कोई इलाज नहीं है। युवाओं को फिर वापस लौटा लेना केवल परमेश्वर का ही काम है। We cannot save our people। खैर कुछ भी हो, हम अंतिम बात बता के यहाँ से समाप्त करेंगे। दर्शन में प्रभु अपने दास को अपने शरीर से निकालता है। 2 पंख वाले स्वर्गदूत उसको उठा करके मध्य आकाश तक ले जाते हैं। वहां से अग्नि वाले स्वर्गदूत उसको उठा के मध्य आकाश पास करवाते हैं। फिर वहां से 6 पंख वाले स्वर्गदूत मिलते हैं और तीसरे स्वर्ग में एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा देते हैं। बाजू में एक स्वर्गदूत 6 पंख वाला स्वर्गदूत कहता है, नीचे पहाड़ी में देख, पीछे पहाड़ी में देख। वहां इस पहाड़ी के ऊपर बहुत ढेर सारी फलों की दुकानें थी। एक दुकान में केला, दूसरे की दुकान में आम, तीसरी दुकान में अलग अलग फलों की अलग अलग दुकानें थी। हर एक दुकानदार के कपड़े अलग अलग थे, अलग अलग डिजाइन के थे। उन कपड़ों को देख करके बहुत बड़ी भीड़ उस फल को लेना चाह रही थी, जिससे कि उस फल के बेचने वाले कैसे कपड़े उनके हो जाएं। कोई आम बेच रहा है तो आम बेचने वाले के कपड़े अलग, और जितने आम की लाइन में लगे थे वो सब आम बेचने वाले के कपड़े के समान कपड़े पहनना चाहते हैं, इसलिए वो आम की दुकान में लगे हैं। समझ गए होंगे। बहुत भीड़ और सारे लोग चिल्ला रहे, आम ले लो आम, आम ले लो आम, आम ले लो आम, जाम ले लो जाम, जाम ले लो जाम, अंगूर 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 अंगूर, हमारे कपड़े देखो, तुम्हारे भी कपड़े ऐसे हो जाएंगे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पवित्र आत्मा दिखाते हैं जिस पहाड़ पर दार्शनिक है, उस पहाड़ से और भी ऊंचे पहाड़ से 2 सफेद वस्त्रधारी, जिनके कपड़े में झलमल 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 रोशनी निकलती हुई उतरते हुए आ रहे हैं। और इसी निचली पहाड़ी में जाकर उस बड़ी भीड़ को, जो अलग अलग फलों की दुकानों में लाइन लगा करके खड़े हुए शोरगोल मचा रहे, फिर दोनों पुरुषों के हाथ में 2 फल थे और दोनों फलों को लेकर के वे खड़े हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा ले लो फल ले लो फल, पर जब भीड़ ने देखा, अयो ऐसे अच्छे सुंदर कपड़े, वाह क्या चमक रहे हैं, तब सब लोगों ने देखा उनके हाथ में फल थे। तब उन्होंने कहा, महाशय महाशय हमें ये फल दे दो, हमें ये फल दे दो। उन्होंने कहा यह नहीं मिलेगा, हमारे साथ उस पहाड़ी में जाना पड़ेगा। तब सारी भीड़ इन फलों की दुकान से हट करके इन 2 श्वेत वस्त्रधारियों के पीछे पीछे चल के उस पहाड़ी से एक दूसरी पहाड़ी में गए और वहां ढेर लगा हुआ था। उन्होंने कहा लो ये फल ले लो। आपको मालूम होवे, जब लोगों ने उस फल को खाया तो जिसको केला पसंद था उसको केला जैसे लगा, जिसको आम पसंद था उसको आम जैसे लगा, जिसको जाम पसंद थी उसको जाम जैसे लगा। एक ही फल में कई टेस्ट। तो जनता कहने लगी, वाह ये तो हमारी रुचि के अनुसार फल है, हम इसको ले जाएंगे। भारी मात्रा में लोगों ने फल ले गए पहली ट्रिप में, फिर खत्म हो गया, फिर आए, फिर फल ले गए, फिर तीसरे बार आए। तो दोनों महापुरुषों ने कहा अब हम फल नहीं देंगे, हमारे पास बीज है, ये बीज ले जाओ। तो भीड़ में से
20% लोग, रेशियो सुनना, 20% लोगों ने बीज लिया और घर लेके चले गए। 80% लोग कहने लगे हम बोएंगे, पता नहीं कब फलेगा, नहीं फलेगा, क्या होगा। आपको मालूम हो गए 80% लोग वैसे ही बिना बीज लिए भी चले गए। 20% लोगों ने ले गए, उन्होंने खेत पर लगाया, बीज बोया। जब बीज का अंकुरण निकला ना, तो 2 पत्ती जैसे निकली, तेज प्रकाश उस 2 पत्ती पर आया, तो 4 पत्ती हो गई। 4 पत्तियों पर 4 प्रकाश डबल हो गया। जैसे जैसे पत्तियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे प्रकाश भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे बीज की फसल ग्रोथ हो रही है, उस खेत में उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला। और जैसे जैसे पेड़ बड़े हो रहे हैं, प्रकाश की मात्रा बढ़ते चली जा रही है। ध्यान दे लेते, भविष्यवाणी है, अंत के दिनों की कलीसिया को यही करना है। आपको मालूम, जब पूरे खेत में बहुत फसल फल गई, बड़ी हो गई, तो उस खेत में, उस खेत के घर में, मालिक के घर में, बकरियों के ऊपर, गाय के ऊपर, घर के ऊपर, घर के अंदर उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला। और जितने लोग उस घर के अंदर थे, उन सब के कपड़े वैसे ही चमक रहे थे जैसा फल बेचने वालों के कपड़े थे। परंतु पवित्र आत्मा कहते हैं, उन लोगों के घरों को देखो, 80% घर थिक ब्लैक डार्कनेस कवर हुआ था, ढाका हुआ था। मात्र 20% लोगों के घर में उजियाला था। आप किस रेशियो में हैं? ये 2 और कोई नहीं है, प्रेरित और भविष्यवक्ता है। और प्रेरित और भविष्यवक्ता की जो मिनिस्ट्री है, वह आपके सिर में याजक की पगड़ी रख करके आपके वस्त्रों के शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं। ये चंगाई वाला ग्रुप है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, तो पादरी भी चंगा करता है, पूरी कलीसिया भी चंगाई लेती है। ये वर्ड ऑफ नॉलेज वाले हैं, ये ज्ञान ही बांट रहे हैं, कि पूरी कलीसिया वर्ड ऑफ नॉलेज, ये प्रोफेसी वाले हैं, तो होल चर्च प्रॉफिट हो गया। जैसा याजक है वैसे कलीसिया है। पर यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं, मैं एक ऐसी सेवा शुरू करना चाहता हूँ अपने आगमन से पहले। मैं अंत के दिनों में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को भेजूंगा। इफिसियों की किताब 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा मसीह आप में बनाए गए हो। एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री is only the worthy authority to bring the revival in this end time. इसलिए हर कलीसिया के लोगों को प्रभु अब एक ऊंचे पहाड़ की समझ में लाना चाहता है, जिससे कि आप प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के संपर्क में आकर उस शिक्षा के बीज को, जो आपकी जिंदगी में वस्त्र बदलने में मदद करते हैं, इस शिक्षा को लेके जाने वाली की जिंदगी में आगामी दिनों में उजियाले को इनकार नहीं कर सकते। हालेलुया। मोबाइल तुम्हारा, हमारे बाप का क्या जाता है? बच्चे तुम्हारे, तुम देखो, है ना? शुद्ध पगड़ी, कल्पनाओं का शुद्धिकरण। हमारा संदेश पूरा नहीं होता है, पर समय की मजबूरी है, हम आगे नहीं जा सकते ज्यादा। याजक यहोशू महायाजक के वस्त्र मैले थे, और इस कारण से दुष्टता बाजू में थे। हम अंदर से शुद्ध हो सकते हैं, फिर तो हमारे कामकाज के अंदर जो समझौता पूर्ण जीवन है, आपको जीने नहीं देगा। एक बात हम आपको बता दें, ये अंधकार, ये जो जादू टोना करके जो आत्मा और वैज्ञानिक लोग भी एक न्यू पोर्टल खोल रहे हैं, जमीन में गड्ढा करके 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 अथाह कुंड में जाना चाहते हैं।
और थारकूट से यदि पोर्टल खुल गया, और ऐसे ही बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा था कि जमीन के अंदर में ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। मान लो एक ऐसी जगह खुल जाए और वहां से कैद दुष्ट आत्माएं निकल के आ जाए तो धरती के अंदर में तबाही शुरू हो जाएगी। और विज्ञान अलग जमीन के अंदर छेद करके यहाँ से वहां निकालना चाहता है। ये विज्ञान का मामला है। और इधर अघोरी लोग आत्माओं को जगा रहे हैं। आज हमारी सरकार तांत्रिकों को हायर करके इंसान को कब्जा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। हमें नहीं मालूम नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है। टाइम इज ओवर। अब चर्च और कलीसिया के सुख के दिन खत्म हो गए। अब तो केवल वे लोग जिन्होंने अपने सिर में याजकीय शुद्ध पगड़ी के ऊपर ध्यान दे करके अपनी कल्पनाओं को ठीक ठाक किया है, तो केवल ऐसे ही लोग दुरात्माओं से महफूज होंगे, अन्यथा आपका भविष्य खतरे में है। आपको मालूम हमारे लिए कोई इलाज नहीं, जितना यीशु का नाम लेना लेते रहिएगा, परंतु केवल वो जिनकी कल्पनाएं शुद्ध हैं, जिनके बोल शुद्ध हैं, केवल वे ही महफूज रहेंगे। याजक ने जब शुद्ध पगड़ी पहन लिया, साफ कपड़े पहन लिए, तब दूत तो था, तब तो शैतान का कुछ पता वता नहीं था। हम रुक जाएंगे, प्रभु आपके साथ बना रहे। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं और इस समय कुछ मिनट हम प्रार्थना करने चलेंगे। Thank you, Jesus. The spirit of society. जिन लोगों ने अपने मुंह से मरने को अंगीकार किया था, कई लोगों ने ट्राई भी किया था और सफल नहीं हो पाए, परंतु निश्चय तो जरूर हुआ था कि मैं जाना चाहता। रात को बुरे सपने, डरावने सपने, मैं कलीसिया के बाहर वालों से बात नहीं कर रहे हैं, मामला अंदर वालों का है। परिवार में बिना कारण से पति पत्नी, बाप बेटे, माँ बेटी के बीच में विदाउट एनी रीजन बात तू में इतनी ऊंची चली जाती है कि मार डालने और मर जाने की कल्पना दिमाग में आती है। मैं बाहर वालों से बात नहीं कर रहे हैं। यस, मन बेचैन है, सब कुछ है, पर भी एक खालीपन है। यस, अपनी आंखें बंद करें। ये सारी दुष्ट आत्माएं आज भागेंगी। जब आंख बंद किए हुए हमारे शब्दों को सुने। प्रभु के दास के बाजू में दो आग से बने हुए स्वर्गदूत, एक दायां एक बायां खड़ा हुआ है, फायरी एंजल्स। उसके बाजू में दो पंख के दो स्वर्गदूत अग्नि वाले स्वर्गदूतों के बाजू में खड़े हुए हैं, 4 हो गए। लेफ्ट साइड में 3 बिना पंख वाले, राइट साइड में 3 बिना पंख वाले और भी 6। ये 10 स्वर्गदूत एक लाइन में खड़े हुए हैं। और पीछे में 6 पंख धारी 2 स्वर्गदूत हैं जो पिता के कंट्रोल में रहते हैं। 12 स्वर्गदूतों का जखीरा आज इस स्टेज में खड़ा है। उसके पीछे एलिया बाबा और मूसा बाबा खड़े हुए हैं, अपोस्टल एंड द प्रॉफिट। और उसके ऊपर द लायन ऑफ जूडा, बबरशेर। आज वो बबरशेर दहाड़ेगा। और ये आग वाले स्वर्गदूत सबसे पहले आपकी उन दुरात्माओं को जो आपके माथे को गंदा करती है, सुसाइड की कल्पनाएं पैदा करती हैं, वासना कल्पनाओं में आप व्यभिचार में उलझे हुए हैं,
आपके शरीर का आप अपमान कर रहे हैं हस्त में अट्यून करके। यस, भारी मात्रा में युवक युवती स्त्री पुरुष इवन तो विवाहित पुरुष तक हस्त में अट्यून के शिकार है, क्योंकि आपकी मानसिकता में दुष्ट ने अपनी मोहर लगा दिया है। बाइबल कहती है जिनके माथे में मोहर है अथाह कुंड से निकली दुष्ट आत्माएं उनका कुछ नहीं करेंगी, परंतु जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है ये दुष्ट आत्माएं हमें बिच्छुओं की तरह डंक मारेंगी। यस, कौन उलझा है आज? अपनी गलतियों को मान करके प्रभु से पश्चाताप करें। प्रभु मुझे अनुग्रह दे। हे पिता, बाबा शेर की तरह आप दहाड़ना शुरू करो। यस, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रे, पुकारे, अपनी गलतियों को माने, अपने मुझ से अंगीकार करें आप कहाँ गलत हैं। प्रभु से कह दे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। यस लॉर्ड, धन्यवाद। जितने भी विषयों में सब आप मन किए रहे, कोई ना खोले, नो वीडियो। जितने भी विषयों में आपको आज पवित्र आत्मा ने याद दिलाया है, और यदि आप उन विषयों में से किसी न किसी एक विषय में उलझे हुए हैं, तो अपने छुटकारे के लिए अपना हाथ उठा के कहें प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। अपनी आंखें बंद किए रहे। जो जो बातें आज कही गई हैं उनमें से कौन कौन सी बातें आप पर लागू होती हैं? प्रभु मैं यहाँ, मेरा मोबाइल पर ब्रेक नहीं है, मैंने अपने गुप्त पापों के विषय में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। अंडरवियर गंदा है ही नहीं, अंडरवियर अंदर आपके सीक्रेट सिंस हैं। यस, ये अंत के दिन में है। यदि आप जो छुपाओगे तो खुदा कहेगा मैं भी अपना मुख तुमसे छुपा लूंगा। जिन्हें रात को बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, मर जाना चाहते हैं, बार बार मरने और मार डालने की इच्छा होती है। यस, आपके परिवार के अंदर में अशांति है कि दुष्ट आत्माओं ने आपके घर का चैन छीन लिया है, शांति छीन ली है। ऐसा यदि है, हाथ उठाए रखें। हम केवल हाथ उठाए लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। अब आप चुप न रहें, वरन बोले, अपनी गलती से छुटकारे के लिए याचना करें। यस, थैंक यू लॉर्ड। दया करो, ऊंची आवाज से पुकार सकते हैं। बाजू वाला सुनेगा, कम से कम नरक से तो बच जाओगे। यस लॉर्ड, क्राई आउट, पुकारे। महिमा महिमा पुकारते रहे। महिमा 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 तू धन्य है, तेरी महिमा यीशु, महिमा तू धन्य है, तू महान है प्रभु, तेरी महिमा। स्वामी, आइए महाराजा, इन तमाम स्वर्गदूतों
दुष्ट आत्माओं की कुटाई और पिटाई शुरू कर देता है। जाइए यीशु के नाम में अग्नि से बने हुए स्वर्गदूतों निकल जाओ और इनके परिवारों के अंदर में जो भी अंधकार की शक्तियां इन्हें तकलीफ देती हैं, आत्महत्या कराने वाली आत्माएं, बुराई पैदा करने वाली आत्माएं, तमाम प्रकार से अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा करने वाली बदबू, सुनो, कान खोल के सुनो, आज स्वर्ग धरती पर उतर आया है। यस यस, कैद करो, एक आत्माओं को कैद करो, एक आत्माओं को कैद करना शुरू करो। हाँ, अग्नि के कोड़े से पिटाई शुरू करो। मारो मारो दुष्ट आत्माओं को, मारो मारो दुष्ट आत्माओं को, मारो। आए घर परिवार को तोड़ने वाली बदबू हो, आए तमाम वासना पैदा करने वाली आत्माएं, आए फेसबुक की आत्मा, आए व्हाट्सएप की आत्मा, आए पोर्नोलॉजी की आत्माएं, वासना की आत्माएं जो आज जवान लड़के लड़कियों को अपने कब्जे में रखी है, आए हस्त में ट्यून की दुष्ट आत्माएं, आए तमाम प्रकार की वे बातें जो परिवार में होना नहीं चाहिए, उनका परिवार नरक बन गया है। In the name of Jesus, you demon, आज तुझे हम यीशु नासरी के नाम में वचन के प्रकाश में नंगा करते हुए इन तमाम प्रेमी बेटे बेटियों के जीवन से निकल जाने का आदेश देते हैं। चलो जाओ। पिटाई 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 पिटाई। प्रभु, जो लोग इस समय वो प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग में हैं, प्यारे पिताजी, जब जब ये देखा जाए तब तब आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ सुनने वालों के हृदय में काम करे। और जो लोग इस समय घर में बैठ करके देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, आपका पवित्र पुनरुत्थान का उजाला उनके जीवन में उतर आने पाए। उनके घर के अंदर में दुष्ट आत्माएं भद्रा मचाना शुरू कर दें। उनके घर के अंदर में दुष्ट आत्माएं भद्रा मचाना शुरू कर दें। चलो भागो दुष्ट आत्माएं, भागो भागो भागो, निकलो इनके घर से, इनके मन से, इनकी वासनाओं से, इनके विचारों से, इनके शब्दों से। अंधकार की शक्तियां, पिता परमेश्वर, आज जो जो बेटे और बेटी जहां जहां जिस जिस अपराध में उलझे थे, उसमें आप उन्हें क्षमा देते हुए उनके ऊपर विजय दे दीजिएगा प्यारे पिता। In the name of Jesus, ओ बबशेर, ओ Lion of Judah, ओ Lion of Judah, इसी समय दहाड़ लगाइए, दहाड़ लगाइए, दहाड़ लगाइए। अग्नि के स्वर्गदूतों, जाओ, इन दुष्ट आत्माओं को कैद करो, इन दुष्ट आत्माओं को इनके प्रियों के जीवन से निकाल के दूर कर दो। Yes Lord, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus। ऐसा हो रहा है। आज स्पेशल स्वर्ग की सेना आज आ गई है, स्वर्ग की सेना आज आ गई है। स्वर्ग की सेना अंधकार की शक्तियों के ऊपर में अधिकार बना रही है। ओ इनके अंदर से, इनके परिवारों से निकल के बाहर चले जाए। जो जो जहां जहां बीमार है, बीमारी वाली जगह में भी हाथ रख ले। प्यारे पिता, आपकी चक्कर करने वाली महान सामर्थ्य इनके सिर से लेकर के पैर तक, जहां जहां जो जो बंधन है, सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में टूटते चले जाए। यीशु के नाम में टूटते चले जाए। यीशु के नाम में सारी बीमारियां इनके शरीरों से भागने लगे। इनके परिवार से सारे श्राप हट जाए। इनका भविष्य बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्माएं, ओ राजा बेटियों की गुप्त समस्याएं, इनकी गर्भधानी से जुड़ी हुई समस्याएं यीशु की अग्नि में जले 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 जले। जाओ 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 जाओ, यीशु के नाम में अंधकार की शक्तियां छोड़ना शुरू हो जाओ। अंधकार की शक्तियां छोड़ना शुरू हो जाओ। भागो 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 भागो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। आए दुष्ट शक्तियां, यीशु के नाम में इनके जीवन से बाहर आ जाए। Wonderful, wonderful Lord, thank you Jesus, Jesus। ओ पिता परमेश्वर, आपके अग्निमय स्वर्गदूत हवा की तरह आकर इन दुष्ट आत्माओं को कैद करके अथाह कुंड में फिर से भेज रहे हैं। उन्हें अथाह कुंड में फिर से भेज रहे हैं। जिनके मन शुद्ध हो रहे हैं, उनके लिए दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड में वापस जा रही हैं। जिनके परिवार के अंदर में छुटकारे की गुहार लगाई जा
जरूर हो गई है, परंतु आपने काम की बात हमें कह दिया है। पिताजी अपनी दया में हमें बनाए रखिए। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद। उम्मीद है इस प्रेरिताई बीज को सांस ले जाएं, इसको रिजेक्ट न करें, वरन उसको अपने घर में, अपने दिल रूपी जमीन में बोएं, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और विश्वास से यह कहकर कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है ना,